हे गाइस, जीवू का नेक्स्ट व्लॉग आ चुका है। लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि जीवू की शॉपिंग के बाद थोड़ा रेस्ट करके हम घूमने के लिए जाएंगे। एंड आपको ये भी बताया था कि हम लोग लाइटिंग शो के लिए जाएंगे। तो हम अब यहाँ से निकल चुके हैं बाहर ऑटो के लिए। तो अभी हम सीधा ऑटो लेने के लिए जा रहे हैं। तो मैं आपको आगे बताती हूँ हम लाइटिंग शो के लिए हम जा कहाँ पे रहे हैं। ये देखिए, हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और जी वो तो फुल एंजॉय करती है, इसको तो घूमने का बहुत शौक है। और आप ये देखो, मैं मौसम कितना मस्त हो रहा है, मतलब इन्जॉयमेंट की ना डबल वो हो गया कि मज़ा आ गया कि ऐसा मौसम में बाहर घूमने के लिए मिल गया। एंड आप ठीक समझे, सामने कुतुब मीनार आपको दिख रहा है, तो हम कुतुब मीनार जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से ना ये सबसे ज़्यादा पास में था। मुश्किल से आधा घंटा लगता कुतुब मीनार पे आने में यहाँ से। तो मैंने कुतुब मीनार का सुना था कि यहाँ पे लाइटिंग शो होता है, क्योंकि अभी तक हमने बस स्कूल टाइम में या वैसे आके देखा, रात में कभी मैंने आई नहीं हो, ना मैंने सुना था लाइटिंग शो का। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लाइटिंग शो देखने के लिए आए हैं। एंड आप क्राउड देख सकते हो, कितना ज़्यादा क्राउड हो रखा है यहाँ पे इस टाइम भी। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इस टाइम में भी यहाँ पे इतना क्राउड होगा। कम से कम 7:30 का टाइम हो रहा था इस टाइम पे, रात के 7:30 बज रहे हैं। और आप क्राउड देखो, ऐसा लग रहा है जैसे दिन में आए हो। और यहाँ से हम एंट्री लेके अंदर आ चुकी है और अब आपको आगे के अंदर का व्यू दिखाएंगे। आप देखो कितनी लाइटिंग स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। जो दिन में आते दिन में ये सब लाइटिंग नहीं मिलती, लेकिन रात के टाइम में शाम होते ही लाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। मौसम आप देख सकते हो कितना प्यारा हो रखा है, बहुत अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है। सबके लिए मस्त टाइम हो गया क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, मौसम ने इंजॉयमेंट डबल कर दी हमारी। दैन हम लोग अंदर जा रहे हैं अब थोड़ा सा घूमने के लिए, कि लाइटिंग शो में थोड़ा सा टाइम था स्टार्ट होने में, तो तब तक हमने सोचा अंदर थोड़ा सा घूम लेते हैं। और आप देखो कितना प्यारा बना हुआ है। उस टाइम में भी इतना अद्भुत बनाई हुई है चीज़ें, मतलब ये कम से कम 1199 ईस्वी के टाइम का बना हुआ है। और उस टाइम पे देखो कितना हाथों में टैलेंट था लोगों के, कि ये लोग हाथ से ही सब चीज़ें बना लेते थे। एंड देखो यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है। बारिश में कोई वो नहीं था, इतनी तेज़ बारिश नहीं थी, हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। हल्की हल्की बूंदे और ठंडी ठंडी हवा, साथ में मीनार और मीनार की लाइटें। आप देखो कितना मज़ा आ रहा है। एंड यहाँ पे ये शो स्टार्ट हो गया है लाइटिंग का। ज़्यादा हम लोग कैच नहीं कर पाए थे, थोड़ा थोड़ा कैचअप किया था, हल्की हल्की लाइटिंग कैचअप की थी, क्योंकि ज़्यादा मतलब पूरा शो लेते ना तो वो फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती। तो हमने शॉर्ट शॉर्ट जो मेन चीज़ें थी आपको वही दिखाने के लिए हमने कैच कर लिया था इसमें। एंड अब देखो सारे लोग खड़े हो गए क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग हो चुकी है। लगभग 7:45 कुछ हो रहे थे जिस टाइम पे स्टार्टिंग हुई थी लाइटिंग शो की। मौसम की वजह से थोड़ी सी लाइटिंग कम लग रही थी, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा घना बादल थे ना कि मतलब लाइट ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब अंधेरा हो चुका है। नॉर्मली जब मौसम नहीं बना होता तो 7 बजे 8 बजे तक पूरा अंधेरा हो जाता है, लेकिन इस टाइम पे देखो बादल आपको कैमरे में दिख रहे होंगे वीडियो में कि कितने ज़्यादा घने बादल, और बादल की वजह से ना बहुत ज़्यादा लाइटिंग्स हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे 5-6 बजे का टाइम हो रहा हो। और आप देखो फिर भी हमने बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छे से दिखे कि इस पर क्या क्या चीज़ें दिखा रही है। एंड यहाँ पे जीवू भी अपना मज़े कर रही थी। यहाँ प्लेन तो आपको पता ही उड़ते रहते वो, क्योंकि पास में एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी का। आपको इसकी हाइट भी पता होगी, कम से कम 239 ये फीट का है। बहुत लंबा मीनार है ये, दूर से लोगों को दिख जाता है इसका। जी वो देखो यहाँ पे अपने बबल्स के साथ मज़े कर रही है। इसको कोई लेना देना नहीं है, इसको बस अपने खेलने की चीज़ें मिल जाए, खाने की चीज़ें मिल जाए, उसमें मस्त है। हम थोड़ा सा देख रहे थे क्या क्या चीज़ें हो रही है यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें दिखा रहे हैं। ठीक था, अच्छा था, क्योंकि आज तक स्कूल के टाइम में आए हैं या वैसे आए हैं घूमने के लिए, तो इतना कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे दिखी नहीं थी। हम तो बोर हो जाते थे कि यार खाली मीनार ही है मीनार ही है। लेकिन अब इन्होंने जो लाइटिंग ऐड की है ना इसमें, तो लोगों में इंटरेस्ट आ गया थोड़ा सा घूमने के लिए, देखने के लिए।
और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हर जगह पे लाइटिंग हो रखी है। और यहाँ पे ये लोहा स्तंभ भी है, जो आपको पता होगा कि इसमें कभी जंग लगी नहीं है। स्कूल टाइम से यहाँ पे सब बच्चों को यही सब किताबों में पढ़ाया जाता है हिस्ट्री की, कि यहाँ पे ये लोहा स्तंभ आज तक इस पे कभी जंग नहीं लगी है। और यहाँ पे हम लोग देखो फ़ोटो की शूटिंग क्या फ़ोटोज़ क्लिक करने में लग रही है कि एक दो थोड़ी सी यूनिक फ़ोटो मिल जाए। यहाँ पे इसकी मासी लगी हुई है अपनी फ़ोटोज़ करवाने के लिए। और ये आपको हम यहाँ पे ना इसका एंट्री गेट दिखाएंगे। यहाँ से ना ऊपर क्या कहते हैं जाने का पहले रास्ता था, मैंने बस सुना है कि पहले अलाउड था ऊपर जाने के लिए, देन उसके बाद बंद कर दिया गया था। और आप इस पे देखो ये कुरान की आयतें इस पे लिखी हुई है। मैंने क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे याद है स्कूल टाइम में ये लोग हिस्ट्री की बुक्स वगैरह में आता था अपना दिल्ली के इतिहासकार चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पे कुरान में लिखा हुआ था। एंड यहाँ से हम देखो एग्ज़िट कर रहे हैं। शो ख़त्म होने के बाद थोड़ी देर हम इधर उधर घूमे थे एंड हम लोग यहाँ से अब 8:30 या 9 का टाइम हो रहा था, हम निकल चुके थे घर के लिए। और आप देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है रात के टाइम में, पूरा अंधेरा हो चुका है, बहुत सुंदर लग रहा था इसमें। और ये हम एग्जिट रास्ते से बाहर जा रहे हैं। सामने आप देखो छोटा सा ना म्यूजियम टाइप का बनाया हुआ है, कुछ यूनिक चीज़ें रखी हुई है। मैं नहीं गई इसके अंदर, बट बाहर से बहुत चीज़ें दिख भी रही थी। एंड सामने इसी के ये रेस्टोरेंट बना हुआ है, आप लोग बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो, खा पी सकते हो। यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी दी हुई है, जिसको खाना पीना हो तो अपना खा सकता है, रेस्ट कर सकता है। एंड यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं स्कैनर के उससे, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं, हम लोग ऑनलाइन ही टिकट कर ली थी, ऑनलाइन टिकट करके ही आए थे हम डायरेक्ट यहाँ पे। एंड आप देख सकते हो जहाँ पे एंट्री गेट है उसी के सामने टिकट घर भी बना हुआ है, डायरेक्ट हम यहाँ से टिकट ले सकते हो। बट ये कि टिकट लाइन में लगने के लिए कई बार क्राउड इतना होता है कि टाइम भी बहुत लंबा चला जाता है। तो अगर आपको टाइम बचाना हो तो डायरेक्ट आप अपने फ़ोन में गूगल पे जाके डिस्ट्रिक्ट ऐप से अपनी टिकट बुक कर सकते हो। टिकट 35 रुपीज़ की थी। 35 रुपीज़ में इतना अच्छा व्यू, मतलब बहुत है, बहुत। आज के टाइम में 35 रुपीज़ में कोई चीज़ नहीं मिलती।